हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, जैसा कि एक नोटिफिकेशन निकल के नोटिफिकेशन क्या कहे, आपका एक मैसेज आया है इंटरनली किसी के द्वारा। हम बता दें, क्लियरली हम बता देते हैं कहाँ से आया है, किस हिसाब से आया है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है और ये कब तक आ सकती है, सही में आ सकती है या नहीं आ सकती है वैकेंसी, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसमें जो मैसेज आया पहले वो हम आपको बता दूं कि ये रेलवे ग्रुप डी में फिर से वैकेंसी आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि रेलवे ग्रुप डी कब आएगी और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो मैं ये बता दूं आपको कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आएगी और बहुत सारा वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये सबको पता है कि ज्वाइनिंग करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट, देखो जब न्यू रहता है तो उनको लगता है कि हाँ कोई नौकरी मिल जाए। जब नौकरी मिल जाता है तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो 8 घंटा 10 घंटा बैठ के पढ़ने वाले होते हैं। उनसे कुछ ऐसे पोस्ट है जिन पे वो मतलब नहीं कर पाएंगे, तो या तो वो छोड़ देते हैं या तो फिर बहुत सारे ऐसे ग्रुप डी में पोस्ट है जिनका प्रमोशन हो जाता है नेक्स्ट लेवल पे। मैक्सिमम लोग छोड़ते हैं या दूसरे खूब तैयारी करके जीडीसी एलडीसी के थ्रू या कोई दूसरा जॉब ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ग्रुप डी में क्या होता है। ठीक है, तो फिर से ग्रुप डी की वैकेंसी क्यों आएगी? क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी कभी खाली नहीं, कभी भर नहीं सकती। 100% वो खाली ही रहती है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी में इस बार जो क्वालिफिकेशन दिया जाएगा उसको समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। रेलवे द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया था। रेलवे द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि रेलवे ग्रुप डी की अब जो हम वैकेंसी निकालेंगे उस वैकेंसी में आपको कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, या ये कहे यदि आप कुछ भी ना किए हो, जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हो और जनरल लाइफ यानी बीए बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हो किसी भी तरह से, बीए बीकॉम बीएससी या फिर 12th 10th, तो आपको एक काम कर लेनी है, आईटीआई कर लेनी है। क्योंकि अब जो वैकेंसी आएगी वो 10th प्लस आईटीआई, इस पे वैकेंसी आपको दिखने को मिलेगा। क्या है? 10 प्लस आईटीआई आपको दिखने को मिलेगा। जैसा कि 2019 के वैकेंसी में ही ये लागू कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए 2019 की वैकेंसी। लेकिन बहुत सारे लोग प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, कैंपेन किए, तब जाकर के आईटीआई हटा दिया गया और जनरल स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी का कर दिया गया था। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। आपको यदि ग्रुप डी का फॉर्म भरना है, ग्रुप डी का भरना है, पे लेवल तो बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन ग्रुप डी का फॉर्म भरना है तो आपका 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई होना ही चाहिए, तब जाकर के आप ग्रुप डी का फॉर्म भर पाओगे। तो ये रहा ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन। अब एनटीपीसी देखिए, सबसे पहले दो चीज़ और हम बता देते हैं। आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप डी के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यदि आप आईटीआई नहीं किए हो तो कर लेना, किसी भी ट्रेड से कर लीजिए। इलेक्ट्रीशियन से करने में बेहतर ये होगा कि प्राइवेट कंपनी में भी जॉब लगने का ज़्यादातर चांस रहता है, या मैक्सिमम जो वैकेंसी निकलती है वो इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में निकलती है। बहुत सारे ट्रेड है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो चलिए, ये डिपेंड करता है आप पे, आप अपने हिसाब से देखिए आपके लिए बेटर क्या है, उस हिसाब से आप किसी भी ट्रेड को चुनिए और लग जाइए। प्राइवेट सरकारी आईटीआई से भी कर सकते हो। कैट का फॉर्म अभी निकला हुआ है, उसे भर करके 4-5 हज़ार में अपना आईटीआई क्वालिफाई कर सकते हो, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। और या प्राइवेट से करोगे तो फिर प्राइवेट में वही जो उसका फ़ी होगा, अपने हर कॉलेज का थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है। तो लगभग 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, 45 हज़ार तक जाता है। तो अब देख लेना आपके हिसाब से कहाँ बेट सूटेबल होता है, बेटर होता है आपके लिए, उस हिसाब से कर लेना आईटीआई। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कब आएगी। जैसे कि मैंने हम इससे पहले थंबनेल में लगा रखा है कि लेकिन अब केवल यही लोग भर पाएंगे, ये क्लियर हो गया। जो आईटीआई किए कर रखे होंगे वही लोग भर पाएंगे। 2 बार वैकेंसी दिया जाएगा, पहले ये पोस्ट इस माह में आएगी और दूसरे पोस्ट इस माह में। अब ये 99% इस महीने में नोटिफिकेशन आने का संभावना है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, देखिए हमने इसकी सत्यता हम नहीं बता रहे हैं कितना परसेंट सही है, लेकिन एक कि इंटरनली मैसेज सही है या नहीं है, या फिर कोचिंग संस्थान उनसे मिले हुए हैं ताकि स्टूडेंट को इधर ये मतलब कैंपेन न करे, किसी तरह का मूवमेंट स्टूडेंट में ना हो, स्टूडेंट चुपचाप बैठे रहे आज इस आस में कि इस महीने वैकेंसी आ जाएगी। इसके लिए वो करवा दिए हैं कोचिंग के माफिया के थ्रू,
या क्या किए हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो उनके अनुसार जो नोटिफिकेशन निकल के, नोटिफिकेशन यानी कि इंटरनली वो बोल रहे हैं कि मैसेज आया था इंटरनली हमें उस डिपार्टमेंट से कि इस महीने तक फाइनली आ जाएगी वैकेंसी। यदि इस महीने तक आ जाती है नोटिफिकेशन तो बहुत बेटर है, वरना हम लोग को चैन से नहीं बैठना है, कैंपेन करना ही करना है, चाहे वो फिजिकल करे या फिर ट्विटर करे। ट्विटर से अब तो मुझे लगता है होने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करेंगे, बड़े से बड़े टीचर जो भी है, पटना के हो, दिल्ली के हो, जहाँ से भी हो, उत्तर प्रदेश के हो, कहीं से भी हो, सबसे कांटेक्ट करिए। क्योंकि इससे 18 अप्रैल को जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसमें बहुत सारे टीचर ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैक्सिमम टीचर, उन्हें इन सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इस बार आप लोग यदि उनसे संपर्क में हैं या अगर रहते हैं तो उनसे ज़रूर कहिए कि एक डेट फिक्स करें, बहुत जल्द फिक्स करें। ऐसा नहीं कि आप 3 महीना 4 महीना बाद करेंगे, क्योंकि फिर उतने बीच में कितना कोर्स लोग बेच लेंगे पता नहीं चलेगा। तो उनको बोलिए कि डेट फिक्स करें और इस डेट को आप लोग ट्विटर कैंपेन में साथ दीजिए, अपने हर स्टूडेंट को बोलिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, किसी भी तरह का हो, एक ट्वीट करना है। केवल ट्वीट करने का मतलब ये है कि सरकार को जगानी है, ठीक है, सरकार के कानों तक की आवाज़ पहुंचानी है। तो उनसे ये कहिए, और ट्वीट के लिए फिर से एक कैंपेन रखिए, बहुत नज़दीक 8-10 दिन के 15 दिन का टाइम लीजिए, यानी इसी महीने में नहीं तो कम से कम मिड ऑफ मई, यानी कि मई के 15 तारीख से पहले तक एक ट्विटर कैंपेन रखिए। और सबको बोलिए साथ देने के लिए। यदि तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर फिजिकल के लिए तैयार है हमेशा, क्योंकि हम बोलते हैं हाँ कि फिजिकल में ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि देश को हानि हो, क्षति हो किसी भी चीज़ की। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जहाँ भी उतरना होगा रेलवे स्टेशन के आ, आगे बैठेंगे, जहाँ भी होना होगा बैठेंगे, लेकिन हम किसी तरह की क्षति नहीं पहुँचाएंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, ठीक है। तो अब ये वैकेंसी के बारे में इन्होंने जो बताया वो हम बता देते हैं। इन्होंने बताया कि 2 बार वैकेंसी दिया जाएगा, पहले ये पोस्ट इस माह में। तो देखिए कितनी सच्चाई है वो पहले समझ लीजिए। हमें भी लगता है ऐसा होने वाला है, हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि 60 से 70% ऐसा हो सकता है। वैकेंसी 2 बार आनी है। इलेक्शन कब है? इलेक्शन आपको मान के चलिए 2024 में मिड मिड 2024 में आपका इलेक्शन होगा, मान के चलिए। तो इलेक्शन से 6 महीना पहले तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो 6 महीना पहले, यानी कि हाँ हो सकता है 2-3 महीना 4 महीना की गैपिंग रख ले, ताकि उन्हें स्टूडेंट को ये रियलाइज़ करवा सके कि हम आपके लिए वैकेंसी दिए हैं, इस वक्त में कंप्लीट करवा दिए हैं। ये वैकेंसी 2 बार आने के चांसेस क्यों है? क्योंकि जब हमने 2018 में एग्ज़ाम दिया था एएलपी टेक्नीशियन का, तो वो एग्ज़ाम 2018 में कंप्लीट कर मतलब होते होते 2019 में वैकेंसी दे दिया था, क्योंकि 19 में इलेक्शन था। तो 2018 में वैकेंसी दिया एएलपी टेक्नीशियन का, एलपी टेक का, ठीक है। और 2019 में और 2018 में ग्रुप डी का भी दिया था, ग्रुप डी का भी। और 2019 में फिर से वैकेंसी दिया एनटीपीसी का और ग्रुप डी का। इसमें ग्रुप डी लगभग 60,000 के आसपास था, इसमें 1 लाख के आसपास है। इसमें 60-65,000 के आसपास में था एलपी टेक्नीशियन, इसमें एनटीपीसी दिया है 35,000 के आसपास। तो ये इलेक्शन से पहले एक वैकेंसी ये जो देगा, जो कम अमाउंट में रहेगा, यानी कि कम नंबर ऑफ़ वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंट पोस्ट थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि इनका टारगेट है 10 लाख पुराना। और जैसे कि बोले 2023 तक साढ़े 9 लाख पुराएंगे, कितना सच्चाई ये तो हम नहीं जानते। तो एक वैकेंसी जो देगा वो बहुत फास्ट में कंप्लीट करवाएगा उसको, ठीक है, इस बात को गौर करिएगा, वो बहुत फास्ट में कंप्लीट करवाएगा, मिशन मोड में जिसको कहते हैं। लेकिन दूसरा वैकेंसी लटका सकते हैं, दूसरा वैकेंसी लटक सकता है वो। तो देखिए पहला वैकेंसी जो देगा वो कब तक दे सकता है? तो ये मेरे हिसाब से जून मंथ या तो स्टार्ट में दे दे, या मई ख़त्म होते होते जून में दे दे, या जून लास्ट में दे दे, लेकिन इसके बाद नहीं जाने वाला। यदि पहला वैकेंसी देता है तो ये जून में दे देगा हमारे हिसाब से, जून में पहला वैकेंसी देगा। और ज़्यादातर मैक्सिमम चांस से एलपी टेक का ही देगा, एलपी टेक का ही देगा, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं आई है 2018 से, 2018 के बाद से। तो ये वैकेंसी देने का उम्मीद है। इसमें कितना होगा, 60+ हज़ार के आसपास पोस्ट खाली, जैसा कि सबने देखा है, तो इसी के आसपास दे सकता है, जिसमें मैक्सिमम होगा 35,000-40,000 के आसपास एलपी का होगा, और वही 25-30,000 के आसपास होगा टेक्नीशियन का। तो जून के आसपास में या तो स्टार्टिंग करो या एंड करो, आपको फर्स्ट वैकेंसी देगा, और ये दिसंबर तक कंप्लीट करवा लेगा मेरे हिसाब से।
दिसंबर तक कंप्लीट करवा देगा, इस हिसाब से देखें तो पहला वैकेंसी ये है। और दूसरा वैकेंसी देगा आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में, इसमें देगा। इसमें ग्रुप डी का भी आपको देखने को मिलेगा। और देखिए एएलपी टेक्नीशियन की जो पहले वैकेंसी देगा जून में, उसमें एएलपी के साथ में जेई का भी वैकेंसी आ सकता है। एलवी, जेई, टीटीई, आरपीएफ, ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकता है इसमें। और ये सेकंड जो आएगा ग्रुप डी का दिखेगा, एनटीपीसी का दिखेगा। एनटीपीसी ग्रुप डी का ये 2 दिसंबर लास्ट तक में आएगी। तो ये वैकेंसी की सत्ता कितनी है इसका हम श्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन उनके द्वारा जो कहा गया है, जो इंटरनली मैसेज है कि इस माह तक आ जाएगी, तो संभावना हमें भी लगता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि 2018-19 में इसी हिसाब से हुआ था, इलेक्शन के नज़दीक था, अब वैकेंसी दे दिया गया था। तो अब जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जैसे ही ये वैकेंसी कंप्लीट होता है एनटीपीसी और ग्रुप डी का अभी जो चल रहा है, तो हम फिर नियुक्ति जारी करेंगे। तो ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। लगभग इसमें 10,000 के आसपास में बचे हुए हैं। इसमें कुछ पोस्ट बचे हुए हैं 5-7 हज़ार के आसपास जो भरना है, उससे भी कम है। तो ये अब एक ऑडियो वायरल भी होता है, ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि 1 से 2 महीना में इसको कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो यदि अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई में कंप्लीट हो जाएगा, मई जून में। तो यही हुआ, मई जून के आसपास, जून लेके चलिए, उस हिसाब से भी जून आता है। ये तो ऑडियो वायरल हुआ था, उस हिसाब से भी जून आता है। और अश्विनी वैष्णव जी भी ने भी कहा था किस हिसाब से। तो आप देखिए सेकंड पैनल, मैंने जो इंटरनली मुंबई में ADRF ऑफिस है उसमें भी बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, और हम आप लोगों को ट्रांसफ़र तभी कर सकते हैं जब न्यू लड़का आएंगे। न्यू लड़का लास्ट अप्रैल मई तक चला आएगा। तो एक बार 2 बार तो हो चुका, एक बार वहाँ पे, दूसरी बार जाएगा मेरे हिसाब से कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो हो सकता है आपको ये जून 99% चांसेस है कि जून के आसपास आपको एलपी टेक की वैकेंसी दिखने को मिले। ठीक है, इसमें जेई भी रहेगा, आरपीएफ एसआई का भी रहेगा, कांस्टेबल भी रह सकता है, टीटीई का रह सकता है। ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो बस आपका रणनीति क्या होनी चाहिए इसके हिसाब से, तो जो टेक्निकल वाले हैं टेक्निकल पर ध्यान देना ही देना है, साथ में जीके पोर्शन को लेके चलना है ताकि आपको हर वैकेंसी पकड़ा सके। एनटीपीसी, जेई, टीटीई, जेई जिसका है तो जेई भी करेंगे, और जिस आरपीएफ एसआई के लिए एलिजिबल हो तो आरपीएफ एसआई भी पकड़ा जाएगा। तो जो भी वैकेंसी है सबको ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी अभी से कर देनी है। प्लस में ट्विटर कैंपेन से पीछे नहीं हटना है, सभी टीचर को साथ लाना। एक दिन फिर मिड ऑफ में, यानी कि 15 मई के आसपास, 15 मई से पहले 10 मई, 11 मई, 12 मई के आसपास एक ट्विटर कैंपेन करनी है। सब टीचर से कहना है, सभी ग्रुप में शेयर करनी है, और सबसे कहना है कि ट्विटर कैंपेन करना ही करना, ताकि रेलवे लेट ना करे किसी रीज़न से। ठीक है, चलिए इस वीडियो की यही तक रखते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप हम अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें जितने भी पेड कोर्सेज हैं, आप जितने भी टोटल मैक्सिमम बुक का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उस ग्रुप से जुड़िए, और डिस्कशन जो भी माध्यम होता है उस पर शेयर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसमें हम शेयर कर देते हैं फिर भी। और कोई रूट मैप तैयार करना हो कैंपेन से रिगार्डिंग तो उसमें हम भेज देते हैं। तो आप लोग उसे ज्वाइन करके रखिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक काम करना है, जो नहीं करते आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।